रामनवमी होती है तो पत्थर बजाने लगते हैं। कश्मीर में है हिंदू पंडितों के ऊपर अत्याचार करते हैं, जब मुस्लिम का नाम आता है हिंदू का नाम कहाँ आता है? हिंदू कब किसी को प्रेरित करता है? मगर एक हिंदू तबका 80% की आबादी का है जो हर जगह दबाया जा रहा है। मुझे इस बात का जवाब दे दो, जितनी सुविधाएं मुस्लिम भाइयों के परिवारों को मिल रही है उतने तो शायद हिंदू भी नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो हिंदू वाले रास्ते से आकर के अपना अलम और अपना ताजिए और ये सब निकालेंगे तो फिर हिंदू भी देख लेगा, क्योंकि भड़कावा तो यही लोग दे रहे हैं ना, हवा तो यही दे रहे हैं ना, भड़काने का काम तो यही कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे उसने जो है एक तबके से हिंदुओं के ऊपर जो है पत्थरबाजी, मारपीट, लाठी, चाकू, छुरी हर चीज़ चलानी शुरू की। तुम्हारे पत्थरबाजी तो शुरू से सिखाई जाती है कि ये काफिर है, इन पे पत्थर मारो। बाबा का बुलडोजर बहुत सही चल रहा है माफियाओं पे, गुंडों पे। वो गुंडा चाहे हिंदू का बच्चा ही क्यों ना हो या वो गुंडा कोई मुसलमान हो। और जब से मोदी जी आए हैं और जब से देश आज़ाद हुआ है, इनकी कटौती, आरक्षण में कोई कटौती नहीं की है। इनके बच्चों को पढ़ाने में, जो बच्चे मदरसे में पढ़ते थे उनके लिए स्कूल खोले योगी जी ने और उनका उत्थान किया है। आप एक बात है, जब एक हिंदू का बच्चा MBBS करता है तो उसको 50 लाख रुपए तैयार रखने पड़ते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इनके लिए 25 लाख रुपए 50% डिस्काउंट है। और आज से नहीं कह रहे, जो कहते हैं कांग्रेस वाले भी इनको देते थे। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में मेरे को फीस देनी पड़ती थी। हमारे साथ जो दोस्त पढ़ते थे, मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ते थे, उनको फीस माफी थी, छात्रवृत्ति थी। और आप देश को विकसित करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो मोदी जी के गलत कर रहे हैं। ये अपने आप में ही शर्मसार है। ये जब भी होता था हिंदू मुस्लिम रामनवमी होती है तो पत्थर बजाने लगते हैं। कहीं कश्मीर में है हिंदू पंडितों के ऊपर अत्याचार करते हैं, जब मुस्लिम का नाम आता है हिंदू का नाम कहाँ आता है? हिंदू कब किसी को प्रेरित करता है? 80% हिंदू है। हिंदू जो बात करते हैं इनके उत्थान की बात है। किसी आप एक आदमी का नाम बता दिए जो आज तक, जब से देश आजाद हुआ है, किसी ने भी इनके आरक्षण के लिए ऊपर आवाज उठाई है कि भी इनका आरक्षण बंद कर दो? किसी हिंदू का एक का नाम बता दो। ये उन्होंने कभी भी इनके ऊपर एतराज नहीं किया है, किसी बच्चे को MBBS ना करो, इनके किसी बच्चे में स्कूल का एडमिशन ना हो, इनको कोटा ना मिले। आप बता दें किसी भी एक हिंदू ने संगठन ने, RSS की बात कर लीजिए, BJP की बात कर लीजिए, या हमारे लोग जो हैं हिंदू के, हम सभी हिंदू के बच्चे हैं, कोई एक बात भाई बता दें, इनके साथ जो पढ़ते हैं कभी इनके नफरत के, हमेशा ये नफरत की आप और लगाते हैं कि अल्लाह अकबर। हमें एतराज नहीं है, ना हमें रमजान से है ना नमाज से है। हम कहते हैं जो हमारा हक है, हम जय श्री राम बोले, हनुमान चालीसा पढ़े, हमें पढ़ने दे। क्या सही बोल रहे हैं? हिंदू लोगों में नहीं मिलता आरक्षण, हिंदू में भी तो आरक्षण मिलता है। हिंदू के तो आरक्षण मिलता है भाई, जो मिलता है जातिवाद पे मिलता है। सुन ले मेरी बात भाई, आपको एक तरफा मिलता है, आपको जो मिलता है एक तरफा मिलता है। आपको जो मिलती है OBC कोटा हमें एक तरफा मिलता है, एक समुदाय को मिलता है। हिंदू में जातियां बटी हुई हैं, ठीक है? नहीं, मुस्लिम में पूरा 100%, पूरी 100%। देखिए जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, सुनिए, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, सुनिए एक मिनट रुकिए, सुनिए, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक समुदाय के लिए नहीं, सबके लिए। अलीगढ़ मुस्लिमों ने केवल मुस्लिमों के लिए है और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सबके लिए। मेरे दोस्त मेरी बात सुनिए, जब मोदी जी सरकार में, आपको बता दूं, एक मुस्लिम संस्कृत सीखी, उसको कुलपति बनाया कि नहीं बना? आप बता दो, क्या गलत बोल रहा हूँ? मीडिया के सामने बोल रहा हूँ मैं, आपको नहीं आता। आप सुनो, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ जी, अभय मौर्य जी। सुनिए मेरी बात, इस देश में सबको सब सुविधाएं मिल रही है। मेरी बात सुनिए, एक हिंदू तबका 80% की आबादी का, मैं हिंदुस्तानी तो सब है, मगर एक हिंदू तबका 80% की आबादी का है जो हर जगह दबाया जा रहा है। मुझे इस बात का जवाब दे दो कि ठेकेदारी खाली एक हिंदुओं ने ही ले ली हर चीज की। रहा सवाल आरक्षण का, सुनिए, 80% की आबादी में दबा सकते हैं। अगर 20% आपको लगता है SC है, कुछ होता है ना, गलत चीज होता है, सही चीज होता है। आप सही चीज बोलिए ना, हमेशा मतलब ऐसे नहीं बोल सकते ना। क्या बोलना चाहे आप 80% हिंदू को कोई 20% मुसलमान दबा सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया जा रहा है। सुनिए कैसे दबाया जा रहा है, सुनिए दबाया कैसे जा रहा है, सुनिए। एक कोई हिंसा बताइए जो हिंदुओं की तरफ से मुहर्रम का भी ताजिया निकलता है ना, लेकिन उस पे कभी पत्थरबाजी हुई क्या? मैडम टाइम दीजिए आप। ताजिया पे कभी ताजिया का जो जुलूस निकलता है उस पे भी कभी पत्थरबाजी हुई क्या? याद करिए,
और रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी क्यों हुई? अभी ये तो मुझे नहीं पता इसके मैडम बारे में। एक किस्सा बता दीजिए, मैं टीवी में आना बंद कर दूंगा। एक किस्सा बता दीजिए, खबर इंडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, मेरी लाइन चला देना। किसी भी गलत काम करने के बाद या किसी भी और समुदाय के साथ गलत काम, मारपीट और अवैध काम करने के बाद कोई धर्म विशेष के हिंदू नारे लगाए हों, आप मुझे एक लाइन दिखा दीजिए। नहीं लगाई गई, क्योंकि हिंदू संस्कृति में कभी भी कट्टरवाद नहीं सिखाया गया है। और यही मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। क्या लग रहा है? मेरे को जब सबका साथ सबका विकास, हाँ जी। और आप एक तरफ से कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल है, तो बिल्कुल मोदी है। है तो एक बात बताइए, धारा 300, एक मिनट अंकल जी, क्यों? धारा 370 हटने के बाद हाँ। आपको खुशी है नहीं? आप बताइए। बहुत खुशी है हमें। खुशी है? हाँ, फिर दंगे क्यों? एक फिर मिनट सुनिए। फिर आज भी कत्लेआम हो रहा है वहाँ पे। आप कहाँ हो रहा कत्लेआम? क्यों नहीं हो रहा? एक बात बताओ, क्यों नहीं महबूबा हो रहा? मुफ्ती ने बात- कहा आप था कैसा- कि धारा 370 हटेगी तो हम खून की नदियां बहा देंगे। वहाँ साला एक मच्छर नहीं मरा। कहाँ हो रहा है? आप गए श्रीनगर? मैं गया हूँ। मैं वहाँ पर लाल चौक में तिरंगा झंडा नहीं, तिरंगा एलईडी लगाई जा रही है। और महबूबा मुफ्ती जी और ये गुलाम नबी आजाद जी ये खुद मान चुके हैं। मेरी एक बात बताइए, जब आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, जब बिल्कुल मोदी है। है तो सब कुछ जो क्यों नहीं रोक सकते वो? क्या एक बात बताइए, 8 साल में एक सिर्फ नेता को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, देखिए राम मंदिर बन गया। पहले ये बोलते थे तारीख बताओ, ये कहते थे भैया कोर्ट में मुद्दा है। कांग्रेस को छोड़ो आप। 370 हट गया तो कहते हैं तारीख बताओ, 370 हट गया। अब ये कहते हैं हमारे को रोजगार दो, आप पढ़ाओ। होगा कभी? मोदी जैसा प्रधानमंत्री रेस को कभी नहीं मिला। मोदी जी के शासनकाल में हिंदुस्तान विश्व गुरु और बनने की बढ़ रहा है। और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, मोदी जी को मोदी है तो मुमकिन है। हर चीज को रुकना चाहिए, कोई भी कहीं भी कुछ नहीं होने से पहले 10% सोचना चाहिए। अगर मुस्लिम भाई यहाँ पर एक बार, मैं अल्लाह अकबर बोल रहा हूँ, सुनिए बात हो रही है, सुनिए। आप कह रहे हो कि 8 साल से हिंदू जो है वो परेशान है। अगर मुस्लिम भाई, सुनिए, आप भाग रहे हैं। ये नेता कह रहे हैं और चैनल वाले कह कोई रहे हैं। नेता नहीं कह रहा, ये भड़का रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी सुविधाएं मुस्लिम भाइयों के परिवारों को मिल रही है, उतने तो शायद हिंदू भी नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, जो करने नहीं देंगे उसमें आप देखिए अमन जो आ रहा है। अरे अमन को कौन, एक बात बताइए, बैठाए हैं इतने बढ़िया बढ़िया पैनलिस्ट उठाए पीछे पड़ गए अंकल जी। आप तो अमन मत करिए, अमन और शांति की बात करिए। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई, काशी काबा एक है राम रहीम। मगर ये मत बोलना कि मैं बंद वक्त हूँ, क्योंकि पप्पू भी अगर इस देश में बढ़िया काम करेगा, पप्पू, हाँ पप्पू तेल, देखो आप कह रहे बोलो तेल है, तो 70 साल से देश को वो तेल ही दिलवा रहा था और मिट्टी के तेल में ही देश चल रहा था। अब घर घर गैस हम है। तो ये कह रहे हैं ये पार्टी और स्ट्रांग बन गया है ना। हाँ, ये बात आपने बढ़िया करी है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। और ये अखंड भारत के लिए बने। और सुनिए, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं तो हम मोदी जी को चुनेंगे। अगर बीजेपी या मोदी जी बढ़िया काम नहीं करेंगे तो विपक्ष इतना मजबूत हो, लेकिन पार्टी के आगे खड़े तो हो। लेकिन जो ये जहाँ जाते हैं बहन भाई, एक कहती है मैं महिला हूँ, मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। और झगड़े हो जाते हैं। एक सुनिए, हर इलेक्शन से ये बीजेपी जाके कहती है करो, मोदी जी फोन करते हैं, हेलो मस्जिद में चढ़ गए हो, बोले पत्थर फेंकने शुरू कर दो, हमारे आराम सेवक आ गए। मतलब मोदी जी कहते हैं जाके सीरिया में कि भैया हाँ, अभी एक नेता ने कहा, अभी आपको याद है कि नेता ने कहा कि जो यूक्रेन युद्ध है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो मोदी जी ने शुरू कराया है। मतलब मोदी जी फोन कर रहे पुतिन को, हाँ पुतिन बाबा, बोले हाँ हमला कर दो। कैसी देखिए, मुद्दा कुछ भी नहीं है। अगर देश विकास कर रहा है, देश काम कर रहा है ना, तो इनको कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे चाहिए। बेटा एक मैं आपको बात बताता हूँ। अगर हमारा जो यहाँ का जो सिस्टम है वो अगर सख्त हो जाए तो मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या हिंदू हो, धीरे-धीरे दवाई वो सख्त होने पे ये सब चीजें रुक सकती हैं। दूसरा मौका दिया है। अगर ये काम नहीं करेंगे बीजेपी के या मोदी जी जो हैं या अमित शाह जी जो हैं, जो देश को मजबूत कर रहे हैं, अखंड भारत की जो शुरुआत करी जा रही है, तो क्या इनको जनता चुनेगी? ये 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जीते हैं, तब ईवीएम में खराबी नहीं थी, क्योंकि जिसने ये खराबी डालनी थी ना, वो जीत गया। इस बात पे मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि वो ये जमीन पे थे, वो जमीन पे दोनों पार्टी नहीं थी, ना कांग्रेस पार्टी जमीन पे थी और ना पार्टी सपा की थी पार्टी जमीन पे। उन्होंने तो हर चुनाव के लास्ट में इलेक्शन नहीं लड़ा, सपा ने जाके वो मशीन से, अरे भाई साहब कैमरे के माध्यम से दिखाइए, गाड़ी के अंदर से एक मशीन निकलती थी, चाचा को जिसको मंच से धक्का मारा अखिलेश यादव ने। अब आप कहते हो मैं बनावटी बात कर रहा हूँ, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं तो आपसे मैडम खबर इंडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, चाय पिलाने के बाद भतीजा सीट पे बैठा रहा गाड़ी की और चाचा को सीट के लिए भी नहीं पूछ रहा। तो एक पारिवारिक मामला है उनका, हम एक बात बताइए, जो अपने चाचा
बच्चा को इज्जत नहीं दे रहा, वो उत्तर प्रदेश को कहाँ से देगा? जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अराजकता फैलाई जा रही है देश में, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, क्या 1947 में भी बीजेपी की सरकार थी? देखिए 1947 से लेकर के और 2013 तक तो जो है कांग्रेस की सरकार ही चल रही थी। ठीक है, बीच में कुछ समय के लिए आई थी, कभी 11 महीने 13 महीने के लिए, कभी ऐसे, लेकिन वो लोग उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाए थे। बात ये नहीं है बीजेपी, तब तो अराजकता किसने फैलाई थी? कांग्रेस नहीं तो 2 फाड़ किए थे। कांग्रेस ने शुरू से क्या किया, देखा अंग्रेजों ने का पूरा सीखा इन लोगों ने कि राजनीति में अगर अपनी राजनीति करनी है, अपनी सत्ता की कुर्सी पे बैठना है तो फूट डालो और राज करो। वो चीज़ इनके यहाँ शुरू से चलती आई, फूट डालो और राज करो। वो इन्होंने शुरू से किया और वही अभी तक किया और वही आज भी कर रहे हैं। और आज भी कुछ नहीं है तो अब हिंदू मुस्लिम फूट डालो, राज करो, तो और नाम एलिगेशन लगा दो दूसरी पार्टी पे। तो ये तो हमेशा मोस्ट प्रॉब्ली जो है अपोजिशन पार्टी का काम ही होता है ये करना। लेकिन अपोजिशन पार्टी इस हद तक गिर जाए तो ये तो कभी भी नहीं हुआ जिस हद तक ये लोग गिर रहे हैं कि अब अगर सत्ता मेरे हाथ नहीं आ रही है तो कुछ इस तरह का काम करो कि वो बंदर बाट वाला जो है, बंदर जो है रोटी ले आया, रोटी लाने के बाद में वो बिल्ली, 2 बिल्लियाँ रोटी ले आई, रोटी लाने के बाद में वो आधी आधी बांट रही थी, आधी आधी में कभी जब तराजू में तोला जाए तो जो है वो कम ज़्यादा हो रही थी। बंदर चालाक था, बंदर ने कहा लाओ हम देखते हैं, हम तोलेंगे, तुम लोग गलत कर रही हो। इस तरह नहीं होता है, दोनों रोटी इधर उधर, जिधर की रोटी जो है वो ज़्यादा होती थी वो नीचे पलड़ा हो जाता, बंदर उसमें से उतनी रोटी काट करके खा जाता था, फिर दूसरा तोड़ दूसरी तरफ से पलड़ा हो जाए, फिर वो उसकी काट करके खा जाता था। इस तरह से करके बिल्लियाँ तो आपस में लड़ती भिड़ती रहीं और जो है बंदर ने क्या किया, सारी रोटी खा गया। तो वो हाल यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये गलत और बेबुनियाद है। प्रियंका गांधी का दिखा दिया जाता है कि वो अपनी दादी की शक्ल पे हैं, कभी जो है सोनिया गांधी को ये दिखा दिया जाता है साहब राजीव गांधी की वीडियो है। ठीक है, राजीव गांधी की वीडियो है, अगर वो यहाँ की बहू अपने को समझती है तो भाई उनका उसी तरह से वो हो रहा है। ये तो नहीं कि उनको हाथ पकड़ करके जो है उनको बंगले से निकाल दिया गया या उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करी जा रही है, सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन आप लोग इस तरह की तो अराजकता मत फैलाइए, इस तरह के न्यूसेंस मत क्रिएट कीजिए, इस तरह की गलत हरकतों को जो है हवा मत दीजिए, बढ़ावा मत दीजिए, जो इस तरह की हरकतें ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। क्या लगता है जो खरगोन में हुआ, जिस तरह की हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का अपना एजेंडा है हिंसा को भड़काना, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार थी सिर्फ दंगे वहीं पे हुए हैं। तो करौली में अगर देखा जाए तो करौली में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर भी वहाँ पे हिंसा हुई और इस हद तक हिंसा हुई कि वहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। देखिए करौली में बीजेपी की सरकार नहीं, कांग्रेस की है। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ पे उसने जो है एक तबके से हिंदुओं के ऊपर जो है पत्थरबाजी, मारपीट, लाठी, चाकू, छुरी, हर चीज़ चलानी शुरू की। वहाँ भी महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी यही चीज़ें हुई। आपके जो है राजस्थान में भी यही चीज़ें हुई हैं। ठीक है, बीजेपी क्या वहाँ कराने के लिए जाएगी? बीजेपी को अगर कराना हो, जहाँ बीजेपी की सत्ता मौजूद है वहाँ बीजेपी क्यों नहीं करा रही है? तो ये चीज़ें खुद ही तुम करा रहे हो, खुद तुम दूसरे का जो है सत्ता पक्ष का जो है वो कर रहे हो कि जो सत्ता में बैठा है उसके ऊपर एलिगेशन लगा दो। तो ये चीज़ें ये हुई है कि जिस समय पे जो है जुलूस निकल रहा था और वो भी धार्मिक जुलूस निकल रहा था, उस टाइम पे तुम लोग पत्थरबाजी कर रहे हो। तुम्हारे पत्थरबाजी तो शुरू से सिखाई जाती है कि ये काफिर हैं, इन पे पत्थर मारो। ये लोग जब हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, उसको कहते हैं कि ये मतलब हमारा जो है ये दुश्मन है। ठीक है, इसको पत्थर मारो, तो वो उसको पत्थर मारा जाता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनके ताजिए निकलते हैं तब तो कोई भी हिंदू, और हिंदुओं के इलाके से हो करके निकलते हैं, करबला तक जाते हैं, तब तो कोई हिंदू पत्थरबाजी नहीं करता है। तब गुजरात में तो ये कहा जाता है कि जो है यहाँ से जो रूट होता है हिंदुओं का जुलूस निकालने का इस बार था, तो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन थी उन्होंने मना कर दिया कि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ से आप लोग मत जाइए, खतरा हो सकता है।
भाई देखिए, उन्होंने तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहा होगा कि मान लीजिए कि हो सकता है कि किसने क्या क्या चीज़ें रख रखी हैं और कब कहाँ से क्या प्रहार हो। वो लोग जुलूस में अपनी प्रतिमाएं भी लेकर के जा रहे हैं तो प्रतिमा या छोड़ के भागें या प्रतिमा लेके भागते हैं तो भाग पाएंगे या नहीं भाग पाएंगे। कोई ज़रूरी है कि जो बड़े बड़े मतलब चौड़े रास्ते हों जिसमें उनको भागने का रास्ता मिल पाए। हो सकता है रास्ते वहाँ पे सकरे भी हो सकते हैं जहाँ उनको भागने का रास्ता नहीं मिल सकता है। इसलिए पुलिस अपनी तरफ से अलर्ट होकर के उन्होंने ये चीज़ कही होगी। लेकिन जो है इस तरह की हरकतें होती हैं और इन हरकतों पे जो है जब तक लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक सही नहीं होगा। ये तो हमारे यहाँ भी हरकतें ये तो बहुत ज़्यादा हो जाती यूपी के अंदर। अगर यूपी में जो है हमारे बाबा नहीं होते और बाबा का बुलडोज़र नहीं होता, हम तो कह रहे हैं बाबा का बुलडोज़र बहुत सही चल रहा है। माफियाओं पे, गुंडों पे, वो गुंडा चाहे हिंदू का बच्चा ही क्यों ना हो या वो गुंडा कोई मुसलमान हो, कोई भी हो, हर एक पे जो है वहाँ बुलडोज़र चल रहा है। और जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक जो है उनके ऊपर कुठाराघात नहीं होगा, तब तक कोई भी माफिया, कोई भी गुंडा, कोई भी काबू में नहीं होगा। आज आप यूपी में चली जाइए, आप बच्ची है, आप चले जाओ रात को अकेले, आप वहाँ से अपने कै भी किलोमीटर आपका घर होगा, आप आराम से रिक्शे में, ई रिक्शे में, ऑटो में, किसी में भी जाना चाहें आप जा सकती, आपका बाल बाका नहीं होगा। यही अखिलेश जी के टाइम पर जो है आप अगर जा रही हैं तो आपको मिनटों में जो है गाड़ी आएगी और उठा के लेके कहाँ चली जाएगी भगवान मालिक है। लेकिन जिस तरह से जैसे राजस्थान में कहा गया कि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ से आप लोग रैली मत निकालिए, जो है हिंसा हो सकती है, तो क्या अब हिंदुओं को रैली निकालने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर ये देखना पड़ेगा कि मुस्लिम बाहुल इलाका है या हिंदू बाहुल इलाका है? तो अगर ये सिस्टम चलाएंगे कि अगर हिंदुओं को परमिशन लेनी पड़ेगी और ये है मुस्लिम बाहुल इलाका है, हम यहाँ से रैली नहीं निकाल सकते, तो आप कोई और हिंदू बाहुल इलाका रास्ते का दे दीजिए, ठीक है। फिर हिंदू वाले रास्ते से निकाल देगा और मुस्लिम वाले रास्ते से निकालेगा। मुस्लिम भी हिंदू वाले रास्ते में नहीं आएगा निकालने के लिए। अगर वो हिंदू वाले रास्ते से आकर के अपना अलम और अपना ताजिए और ये सब निकालेंगे तो फिर हिंदू भी देख लेगा, क्योंकि भड़कावा तो यही लोग दे रहे हैं ना, हवा तो यही दे रहे हैं ना, भड़काने का काम तो यही कर रहे हैं। अगर ये भड़काने का काम नहीं करेंगे तो हिंदू भड़कता नहीं है जी, हिंदू से बढ़िया इंसान कोई नहीं है। लेकिन आप भड़काने का काम करेंगे तो फिर हिंदू क्यों पीछे हटेगा भाई? हिंदू को आप हवा दे रहे हो तो लो भाई, हवा का जो है रुख भी देख लो कि किधर जा रहा है।